तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर नीफेंग था वो एक जगह आ गया था, एक हिडन रियलम में, जहाँ पर वो एक लड़के का मदद करता है जो कि उसके नज़र में एक लड़का था, क्योंकि उसने अपना वेशभूषा लड़का जैसा कर रखा था। लेकिन तभी उन पर जो है वहाँ पर एक स्नेक डीमन अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि नीफेंग उस स्नेक डीमन से फाइट कर रहा था, और लेकिन वो डीमन भी अच्छा खासा पावरफुल था। वो नीफेंग को अच्छा खासा टक्कर दे पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो डीमन रैंक 6 का डीमन है। स्नेक डीमन एक स्टोन कुछ स्टोन की मदद से एक स्टोन डीमन को क्रिएट करके उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो तभी हम देखते हैं कि वो स्नेक डीमन वहाँ पर आइस नीडल से नीफेंग पर अटैक करता है, जहाँ पर नीफेंग उस पर उसके अटैक से बचते हुए उस पर 3 एनर्जी बॉल से अटैक करता है। यह देखकर वो स्नेक डीमन गुस्सा हो गया था और फिर वो उस पर अपने स्टोन हैंड से अटैक करता है, लेकिन नीफेंग उसको डिस्ट्रॉय कर देता है बहुत ही आसानी से। जहाँ पर तभी नीफेंग उस स्टोन डीमन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस लड़के को बोल रहा था कि देखो, तुम यहाँ पर स्पिरिचुअल आई को फाइंड आउट करो, मैं तब तक इस स्नेक डीमन को अपने आप को आजाद देखकर वहाँ पर फिर से रोने लगती है, या फिर बोल सकते हो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी ताकि वो वहाँ पर मारी ना जाए। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो स्नेक डीमन एक बहुत ज़्यादा छोटे से एक क्यूट से एक बग एक कीड़े के रूप में आ जाता है और वो वहाँ पर से भागने लगता है। तो देखकर वो लड़की उसको मारना चाह रही थी, लेकिन नीफेंग उसको रोक देता है। अब बोल रहा था कि अब उसको मारने से क्या फ़ायदा, हम लोग जो काम करने के लिए आए थे वो तो हो ही गया। तो वो लड़की बोल रही थी कि कुछ समय पहले वो हम लोग को मारना चाह रही थी, तो आखिर में मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ। तो ये बात सुनकर नीफेंग बोल रहा था कि देखो, वो हम लोग को इसलिए मारना चाह रही थी क्योंकि हम लोगों ने उसको एक हर्ब्स को चोरी किया था, लेकिन अब जब हम लोगों ने उसको हासिल कर लिया है, जब अब उसको फ़ायदा क्या है, इसलिए वो यहाँ से जा चुकी है। जहाँ पर वो स्नेक डीमन भी बहुत खुश नज़र आ रही थी, भाग जाती है। तभी वो लड़की नीफेंग से वो हर्ब्स मांगती है और उसको धन्यवाद करती है मदद करने के लिए। तो नीफेंग याद करता है कि वो हर्ब्स तो उसके बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है और वो कोशिश करता है उस हर्ब को निकालने का, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता है। तो वो लड़की पूछती है कि क्या हुआ। तो नीफेंग बोल रहा था कि रुक जाओ, मैं उसको अभी निकालता हूँ। और फिर तभी नीफेंग वहाँ पर बैठ के मेडिटेट करते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँच गया था, जहाँ पर वो उस लड़की को आवाज़ देता है। जहाँ पर वो लड़की आती हुई बोल रही थी कि वो बोलती है कि आखिर में तुम मेरा नाम क्यों पुकार रहे थे। तो नीफेंग उससे उस हर्ब्स के बारे में पूछता है। तो वो लड़की उसको दिखाती है, तो नीफेंग उसको जाकर लेने लगता है, लेकिन वो उसको ले नहीं पा रहा था, वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था। फिर तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उसको पकड़ नहीं पाता है। तो वो मुझसे पूछता है कि आखिर में यह क्या हो रहा है। तो वो लड़की बोल रही थी कि देखो, ये अपने आप यहाँ पर आ गया है और इसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है, ये अपने से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो नीफेंग बोल रहा था कि क्या इसने मुझे अपने आप चूज़ किया है। तो वो लड़की बोलती है कि ऑब्वियस सी बात है, यही तो हो सकता है, नहीं तो और क्या हो सकता है। तो तभी वो लड़की बोलती है कि देखो, ये बहुत ज़्यादा रेयर हर्ब है और ये तुम्हें फ़ायदा ही करने वाला है। और बोलती है कि तुम यहाँ पर से नॉर्थ साइड की तरफ चले जाओ, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, जहाँ पर जिसकी मदद से तुम जो है अपने इनर इंजरी को 6 महीने के लिए सप्रेस कर सकते हो। अब बोल रही थी कि अगर हम लोग को 6 महीने का समय मिल गया तो हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्योर खोज सकते हैं, परमानेंटली क्योर खोज सकते हैं। तो तब यह सुनकर नीफेंग भी बाहर आ जाता है और फिर वो उस लड़की के पास जाते हुए बोल रहा था कि मैं उस हब को अपने शरीर के बाहर नहीं लेके आ पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसके जगह आपको कुछ और प्रदान करूँगा।
तो यह बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की इमेजिन करने लगती है कुछ और ही, ख़्याली पुलाव बनाने लगती है अपने दिमाग में ही जो मन सोच-सोच के। लेकिन तभी वो होश में आती है, बोलती है कि नहीं, 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 मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो यह देखकर नीफिंग वहाँ पर से उसको थैंक यू करके जाने लगता है। तो यह देख कर वो लड़की बोल रही थी कि वो डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम उस साइड क्यों जा रहे हो? लेकिन नीफिंग उसको इग्नोर करके जाते हुए रहता है। तो देख कर वो लड़की बोल रही थी कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बेचैन हो मरने के लिए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मर चुके हो। और फिर तभी वो लड़की भी नीफिंग के पीछे-पीछे जाने लगती है। तो नीफिंग पूछ रहा था कि आखिर में तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। हम लोग तो अभी यहाँ पर एक इतना बड़ा डिज़ास्टर से बच चुके हैं, तो मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। तो तभी नीफिंग उससे पूछता है कि आखिर में तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बोलती है कि मेरा नाम फैन स्वांग है। तो और वो नीफिंग से उसका नाम पूछती है, तो नीफिंग अपना नाम सियाओ टियान बताता है। तो ये बात सुन के वो लड़की अपने मन में सोच रही थी कि क्या ये लड़का नीफिंग नहीं है। और फिर तभी हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोग दोनों वहाँ पर पहुँच चुके थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चमकीले क्रिस्टल मौजूद थे, हर्ब्स मौजूद थे, जहाँ पर उन लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक स्पिरिट पूल दिखाया देता है। ये देख के वो लड़की पूछती है कि क्या यही चीज़ के लिए तुम इतना मुसीबत को सामना करते हुए आए हो? तो नीफिंग बोल रहा था कि देखो यहाँ पर वो स्पिरिट स्नेक हो सकता है, तो तुम यहाँ पर सावधान रहना। लेकिन तभी नीफिंग से गलती से एक फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है, एक ट्रैप एक्टिव हो जाता है जिसका नाम हेवनली डिवाइन थंडर था। और वो थंडर वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उन लोग दोनों वहाँ पर से भागने लगते हैं, लेकिन जब उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में कोई इतना रैंक 9 के लेवल का जो एरे है वो कैसे फॉर्म कर सकता है, और उन लोग एक शील्ड बना के उस थंडर को रोकने का नाकामयाब कोशिश करते हैं। और यहाँ पर नीफिंग को लग रहा था कि वही स्नेक स्पिरिट उसको ऊपर ये अटैक कर रहा है उस हर्ब्स उस फ्लावर के लिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान भी था कि कोई बंदा एक फ्लावर के लिए इतना पावरफुल अटैक दो बार क्यों करेगा। लेकिन तभी वो जो फॉर्मेशन था वो बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमने लगता है। और फिर तभी वो लड़की यहाँ पर गुस्सा हो गई थी उस फॉर्मेशन पर, और वो आगे जाके उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाती है और वो दूर जाके गिरती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो नीफिंग के ऊपर गिर गई थी। जहाँ पर उन लोग उस ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ पर तभी उन लोग वहाँ पर से हट गए थे। लेकिन यहाँ पर नीफिंग को जब पता चल जाता है कि यह लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, और फिर तभी वो वहाँ पर उसको बचाने के चक्कर में अपना ओरिजिनल फेस में आ जाता है। उसका जो फेस चेंज हो रखा था वो गायब हो जाता है, और उसका नीफिंग का चेहरा देखकर वो लड़की को याद आ जाता है कि यही नीफिंग है, और वो उसको बोलती है कि तुम ही नीफिंग हो। कि तभी पीछे से आवाज़ आता है कि यहाँ पर जो रैंक 9 का मार्शल सेज है वो भी इस फॉर्मेशन को सरवाइव नहीं कर सकता है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कब तक यहाँ पर सरवाइव करते हो। और फिर तभी हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।